देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में युवा बेरोजगार वो परीक्षार्थी जिन्होंने एनसीएल के ऑपरेटर पद की परीक्षा दिया था और उन्हें ऐसा लगातार लगता है कि इसमें कुछ न कुछ धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो लगातार एनसीएल गेट पर अपने न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह की स्थितियां थी उसमें तनाव की स्थिति उस समय आ गई जब इसी बीच आम आदमी पार्टी के संदीप शाह पर यह आरोप लगा कि उनके द्वारा ये कहा गया कि पत्थरबाजी कोई नहीं करेगा। ऐसे बयान को यह माना गया कि उकसाया जा रहा है, जिस पर वहां पर जो मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी थे उन्होंने इस पर सख्त एतराज जताया। उन्होंने कहा कि वो छात्रों के न्याय के साथ तो हैं, लेकिन अगर स्थितियां कोई खराब करने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उनके द्वारा बाकायदा काफी कड़ा विरोध जताया गया। इस मौके पर रानी अग्रवाल भी वहां पे मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद छात्रों को न्याय दिलाना है, परीक्षार्थियों को न्याय दिलाना है, ना कि उन्हें वर्गला कर माहौल खराब करना है। हम इस तरह की चीजों को नहीं मानते हैं। इस मौके पर और वहां पे क्या क्या हुआ ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर छात्र लगातार एनसीएल मुख्यालय पर क्यों धरना देना चाह रहे हैं और वो न्याय की बात क्यों कर रहे हैं। क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि जबरदस्त तरीके से धांधली हुई है। कुछ चीजें हैं जो इशारा कर रही हैं। ऐसे में एनसीएल को भी बहुत संयम बरतकर जो एविडेंस आ रहा है उसकी जांच करना चाहिए। हालांकि ये भी हम आपको बता दें कि जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन एनसीएल के द्वारा कराया जाता था उसे रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले पूरी तरह से जांच हो जाने के बाद जब ऐसा लगता है कि चीजें ठीक है तभी अब वेरिफिकेशन होगा। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। और वैसे तो सभी पार्टियां इसको लेकर विरोध जता रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार छात्रों के साथ दिखाई दे रही है। और संदीप शाह जो आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं उन्हें भी इस मौके पर लगातार देखा गया। लेकिन कल जिस तरह से पत्थरबाजी के बयान को लेकर चीजें खराब हुई हैं इसे कभी भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि न्याय की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। और उसमें अगर माहौल खराब होता है तो ये कहा जाएगा कि छात्रों को न्याय तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ साथ क्षेत्र का माहौल भी खराब हो रहा है। मैडम हम शांति से आपसे बात कर रहे हैं, वो बोलते हम पत्थर नहीं चला रहे, पत्थर चलाएंगे बिल्कुल सही है मैडम। कानून हम निकल दे रहे हैं, नहीं हम निकल दे रहे हैं। आप 2-3 बार समझाएंगे साथ ही नहीं हम निकल दे रहे हैं। हम लोगों को तहसीलदार साहब है उनके दे रहे हैं। ये कौन हुआ जो है उसी को मारी थे वही कौन खाए हैं। नहीं अभी नहीं चला है, लेकिन मैडम अगर कानून और लोकतंत्र को व्यवस्था को जमाने में जरूरत हो तो डंडा खेलने के लिए नहीं मिला है। ढाल के रखेंगे। अब इस तरीके से प्रक्रियात्मक, अब वो बोला पत्थर नहीं चल रहा, मान लीजिए उस स्तर के अधिकारी को कहीं से पत्थर चल ही गया तो इसके जिम्मेदार तो हम भी नौकरी कर। इनको लग जाए कोई मतलब पीछे से मार दे, इनको लग जाए, ये बोलेंगे पुलिस ने चलवा दिए, हम नहीं जवाब देते रहेंगे तो हम ऐसी भीड़ नहीं इकट्ठी होने देंगे मैडम। हम जिम्मेदारी से आपके हर प्रश्न को जो सक्षम मंच है वहाँ तक ले जाएंगे। चलिए ना, हम ऐसा हम बोल रहे चलिए। उनकी जो बात इनके अंदर है कि जो भाई जांच के लिए हर आदमी को हर जगह जाके परीक्षा का ही सिस्टम नहीं है ना कि जाके संतुष्ट करे। परीक्षा आयोजक को उस गरिमा को भी मेंटेन न रखना है। कल को एक आदमी अपने घर में बैठ के बोलने लगे मैं परीक्षा से संतुष्ट, मेरे पास आओ, आप चलिए ना 4-5 जिम्मेदार आदमी जाके उनसे बात करेंगे, जो उनका चीफ होगा उसको बैठा के बात कराएंगे और प्रश्न आपके रहेंगे, जवाब उनके रहेंगे। हमें तो खड़े रहना है किनारे, हमें तो किनारे खड़े रहना है। नहीं कहाँ तैयार है यार, सुबह से आप अकेले हो, नहीं सर, पीछे वाला बोल देगा हम तैयार नहीं है। सुबह आ रहे थे हम लोग, नहीं जाने दिए थे, कोई नहीं जाते। हम यही तहसीलदार साहब 1 घंटे से कन्विंस कर रहे हैं, हम लोग जाके कन्विंस कर रहे हैं भाई बात तो करनी पड़ेगी। 2-4 लोग को चले जाना चाहिए। हम तो अभी बोल रहे हैं यार, हम तो यही तो मैडम से लेके गए, हम सारा 2, 4, 5, 7 जो भी 10 तक लिखित आदेश दे दे, चले आते हैं, क्या दिक्कत है, चलते हैं। जो प्रश्न लेके जाके बात करिए। आप लोग तय कर लीजिए कि अपने लोग 10 लोग कौन कौन जा रहे हैं। अंदर बैठा है उसको बुलाइए। वो जो है इस तरह कोई नहीं करे। ऐसे में किसी भी गेट में अगर कोई जाम लगाता है, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, मैंने किसी दिन मुकदमे की बात नहीं की, नहीं तो पहले दिन ही 341 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये कानून है। ठीक है सर, आप लोग, मैं आपके घर जाऊँ, आप मेरे मन का कोई काम नहीं किया, आपके घर में ताला लगा नहीं आ सकता। आप इनके घर जाए, इनके मन का काम नहीं हुआ, ताला नहीं लगा दो वहाँ पर। अरे लोकतांत्रिक तरीका है,
जो व्यवस्था बनाएगी जाओ ना किसी कोर्ट से जाके सक्षम न्यायालय से आप स्टे लगवा दो यार, भर्ती कैंसिल कर दो। बहुत सारी प्रक्रिया है, बड़े विद्वान वकील लगे रहते हैं, वो लोग करते होंगे। ऐसा थोड़ी कि मैं आज ही करके जाऊंगा, मैं आज ही निर्णय लेके जाऊंगा और हम पत्थर चला देंगे, ये कौन सी बात है? धमकी है सीधे सीधे है कि हम पत्थर चला देंगे, ये कोई बात नहीं होती है। उस लड़के को 2 बार रोके झगड़ा करने का से। आप एक बार उसके बाद भी 2 आपका सम्मान कर रहे हैं मैडम। देखिए 5 नहीं, अभी सोल्यूशन निकालते हैं सर, बातचीत 4-5 लोग है ना, यही सही रहेगा। जो वहाँ के सक्षम से जो चीफ ऑफिसर है वो जवाब दें, प्रश्न आप करें। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं मैम, ऐसा कर लेते हैं। नहीं हो जाते तब तक प्रश्न हम लिखित आदेश लेके आएंगे, अगर जा रहे हैं तो लिखित आदेश लेके आते हैं, ठीक है ना। अगर लिखित आदेश नहीं देता आप लोग से कांटेक्ट करेंगे, बिल्कुल संपर्क करेंगे वहाँ से, भाई ये हो रहा है, नहीं होगा तो लौट के आ जाएंगे, ठीक है ना। आप हैं तो हमें भी लगा करता है, जिम्मेदारी से काम होगा। वहाँ पत्थर लाठी डंडा गोली की बात नहीं आती। हमने इनको बहुत रोका हुआ है सर, नहीं तो ये आपकी भी छवि खराब करेंगे मैडम, हमारी भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। अरे यार पीछे से आवाज आती है कि पत्थर नहीं चला रहे, इसका मतलब है उठा पत्थर चला, क्यों नहीं चला रहा है? ये तो प्रोवोक करना है, भड़काना है भीड़ को। कर लिए फिर पता है कौन कहाँ के हैं? नहीं बेटा, किसको हम कहाँ ढूंढेंगे? मैं किसको ढूंढूंगा? मैं इनको इनसे पूछूंगा। और फिर होता क्या है सुनो, सारे वो लड़के हो जो नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हो, एक मुकदमा हो जाएगा, करियर बर्बाद होता है। इसलिए नहीं है, हम भी कभी बेरोजगार थे इसलिए अनुभूति है हम, लेकिन हम पत्थर से नौकरी गलती से बोल दिया, उसके लिए हम सब सॉरी। अब मैं फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है, 10 लोग वही कह रहे हैं, ये आप सबको उनको छोड़ दीजिए, मुझे अकेले ले जाइए बस, उनको छोड़ दीजिए, उनको ये लीजिए, आप जाइए ले लीजिए। हाँ, अब मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, आप ही लेने जा रही हैं। आए तो कृपया कानून कायदे का पालन करें। सुनिए मेरी बात, और भी लड़के हैं एकदम, और भी लड़के और वहाँ हल्की हुई और वहाँ नहीं कोई नहीं ये गलत तरीका है, शांतिपूर्ण तरीके से हम बातचीत हम लोग वही करना चाहते हैं जबरदस्ती। देखिए गाड़ी के सामने आप कब लौट रहे हैं जब आदमी पत्थर मारने की धमकी दे रहा है? मारा नहीं, जब मार खा जाएंगे तभी मानेंगे। कोई नहीं बोला, अच्छा पत्थर के लिए नहीं बोला, पत्थर वाला नहीं बोला, सुबह से गाली दे रहे हैं, सुबह से तहसीलदार साहब को बहुत गाली दिए हैं, सबको गाली सर अभी काम की बात है, ये बोलना पत्थर मारने के लिए नहीं बोले। सारी चर्चा पहले किनारे में आइए, आइए भाई पहले सब इधर आइए। अरे 4-6 कुर्सी दे दो यार, ना हो तो तुम ही लोग दे दो, एनसीएल से ही निकाल के। एनसीएल सिक्योरिटी वाले से बोल रहा हूँ, 4-6 कुर्सी लाके दे दो ताकि बैठ सके। ये लोग कोई बात नहीं हो, नहीं ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। नहीं गाड़ी के सामने तुम लौट रहे हो, पत्थर सर कोई नहीं मारा। नहीं, एक लड़के ने बोला कि पत्थर नहीं मार रहे हैं, कोई नहीं बोला, हम लोग सामने बोला ना। जस्ट दिस इज द सिंपल सेंटेंस इन योर व्याकरण। नहीं सर ये नहीं, सुनो, हिंदी के तर्कशास्त्र के विद्यार्थी तुम भी हो, मैं भी हूँ। अगर पत्थर याद दिलाया जा रहा है इसका मतलब है हम भीड़ को प्रवोक कर रहे हैं। अरे कैसे बात है? जहाँ पर तुम्हारे घर में, एक मिनट, तुम्हारे घर में शादी ब्याह की बात चल रही हो, ठीक है, तुम्हारी ही शादी, वहाँ पर जाके मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, लड़का बुरा है, मैं इतनी बस बोलूंगा यार उस दिन दारू की कौन बोला है भाई, हाथ जोड़ लो, क्योंकि काम की बात करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। सारे छात्रों की तरफ से आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ, हाथ के लिए बिल्कुल क्षमा है। 4 दिन से सुनो, 4 दिन से छात्रों इसीलिए झेल रहा हूँ, नहीं तो किसी गेट में जबरन ताला लगाने की किसी को परमिशन नहीं है, किसी का कानून नहीं है, और कानून को लागू करवाने में हम सक्षम हैं। 1, 2, 3, 100, 500, 1000 चाहिए होगा उतने पुलिस आ जाती है, लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि व्यवस्था का स्पष्ट और स्वच्छ हाल निकले। तुम लोग के मन में, किसी के मन में ये ना रह जाए कि साहब हमारी शंका थी लेकिन ऐसा हो गया, प्रशासन ने नहीं मदद की। तहसीलदार साहब आ रहे हैं तो तहसीलदार को कौन क्या बोल रहा है? कौन कितनी घूस ली है? कौन है दुबे जी? जितेंद्र दुबे कौन है? गलत बात नहीं, ये सब हम पुलिस वाले हैं। और आप ये बात छोड़ दी, गलत बात नहीं, नहीं, बातचीत ऐसे करिए, सम्मान आपका भी वही है, मेरा भी है। सर आप लोग बैठिए, हम लोग बात
आप लोग बैठ के करिए, हम रोड में पानी पी रहे हैं। एक मिनट आप बैठिए, डिसाइड करिए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी परीक्षाओं में हम भी फेल हुए, हमें चर्चा करने किसी ने बुलाया बेटा, ठीक है। हम तुमको चर्चा करने परीक्षा के आयोजक के पास ले जाने को तैयार हैं, वो नहीं तैयार हैं, हम उनको रेडी कर रहे हैं कि मान जाओ भाई, मान जाओ, बच्चे हैं आप। अपने एनसीएल की विश्वसनीयता को बनाने के लिए आपको अगर बात करना पड़े तो करिए। बोले साहब ये हमारे रूल्स में नहीं है, हमारे रूल्स में कहीं होते FIR कराने को मैं तैयार हूँ, मुझे एक चीज देने प्रमाण हो तो मैं भी FIR करा दूं, मुझे किसी से नहीं पूछना है। अभी हम लोग की ये बहस हो रही थी, उस बहस के लिए हमने आपसे कोई वो तो मांगा नहीं कि आप मुझे आप किसी की नौकरी लग जाएगी तो आप मुझे अपनी तनख्वाह दीजिएगा, ऐसी बात तो हुई नहीं। हमें लग रहा है कि न्याय दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय को भ्रम पूर्वक फैलाया नहीं जा सकता, ये भी ध्यान रखें। तो आपने देखा कि एनसीएल मुख्यालय के गेट पर परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दिया है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ऑपरेटर पद की परीक्षा में काफी बड़ी धांधली हुई है और करप्शन हुआ है। ऐसे में जांच होनी चाहिए और जो एविडेंस सामने आ रहा है उसे एनसीएल को काफी गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि एनसीएल लगातार इस तरह के आरोप को खारिज कर रही है। उनका कहना है कि उनके यहाँ पर जो परीक्षा हुई है वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हुई है और उसमें किसी भी तरह का करप्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर कोई एविडेंस आता है तो उसकी जांच तो जरूर किया जाएगा। यहाँ पर जो भी छात्र हैं जो परीक्षा दिए हैं उनके साथ अन्याय तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उन्हें भी संयम रखने की जरूरत है और बाकायदा एनसीएल के द्वारा जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जा रहा था उस पर भी उन्होंने रोक लगा दिया है और उनके द्वारा एक अलग से जांच पैनल बनाया गया है जो इस तरह के सभी मामले और सभी एविडेंस पर पूरी तरह से जांच कर रही है। लेकिन जो छात्रों का आक्रोश है, उबाल है, वो लगातार बढ़ रहा है। उनका ये कहना है कि ये परीक्षा हर हाल में निरस्त होनी चाहिए। इसके लिए वो जनप्रतिनिधियों से लेकर तमाम जगह पर लिख चुके हैं कि ये परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। ये मामला कोर्ट तक भी जा चुका है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।